जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता इन दिनों जमशेदपुर में है। इस दौरान मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दे रहे। जमशेदपुर पश्चिम के मनेगो स्थित ओल्ड पुरियालिया रोड के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास मंत्री द्वारा किया गया। वहीं कुल 3.5 किलोमीटर के सड़क का जीर्णोद्धार 3.66 करोड़ की लागत से किया गया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने चेपा पुल के पास इसका विधिवत शिलान्यास किया। गौरतलब है कि विगत कुछ महीनों पूर्व पुरलिया रोड का भी जीर्णोद्धार मंत्री बन्ना गुप्ता के पहल पर हुई थी और अब ओल्ड पुरलिया रोड का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मनोगा का चौमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मनोगा में तीसरे पुल के निर्माण हेतु सॉइल टेस्ट भी किया जा चुका है। टेस्टिंग हो गई है, सॉइल टेस्टिंग हो गई है और उसका जो है नक्शा वगैरह बनना चालू हो गया है। मानगो पुल जो है, जो एक बड़ा पुल है, उसके बाद एक छोटा पुल है, उसके जस्ट बगल में बड़ा पुल बनेगा। वहीं जमशेदपुर में आज शहर के विभिन्न अखाड़ा समिति के पदाधिकारी स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से मिले और रामनवमी शोभा यात्रा के लिए समय बढ़ाने के पहल के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान संगठन ने भगवा वस्त्र, तलवार, पगड़ी और गुलदस्ता देकर के अभिनंदन भी किया। मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान, इसलिए समय समय पर आपने देखा होगा, राम की यदि कथा आपने पढ़ी है तो देखा होगा कि किस तरह से पत्थर बनी अहिल्या जो है उसमें जीवन आ गया, किस तरीके से ममता की माँ कौशल्या के रूप में मातृत्व दिखाया गया। तो ये बड़े आदर्श सीखने के लिए भी हैं और हम सभी लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं। इसलिए बहुत मैं समझता हूँ कि सीएम साहब ने अच्छा निर्णय किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए झारखंड एक कदम और आगे बढ़ गया। राज्यपाल ने राज्य निर्वाचन आयोग के भेजे गए प्रस्ताव को सहमति दे दी। बता दें कि 8 अप्रैल को आयोग की ओर से राजभवन को 4 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा गया। राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही अब पंचायत निकाय के ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन की डेट भी तय हो गई। 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण काल गुजरने के बाद अब एक बार फिर से रामनवमी के मौके पर धनबाद कोयलांचल के गली मोहल्लों और सड़कों के साथ साथ बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। बांस की दुकानों और पूजा भंडारों में भीड़ देखने को मिल रही है। दोपहर 2 या शाम फिर सुबह लोगों की भीड़ इन तमाम सामानों की खरीदारी करने के लिए दुकानों की ओर उमड़ जाती है। दुकानदार भी 2 साल तक इंतजार करते रहे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब उनकी अच्छी आमदनी होगी। कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में रामनवमी प्रतीकात्मक रूप से मनाई जा रही थी। जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी और ना ही लोगों को एकत्रित करने की अनुमति थी। अब जैसे ही कोविड ठीक हुआ है उसके बाद से देखिए कोविड गाइडलाइंस के तहत जो भी यहाँ पर मनाई थी उन सभी से अब छूट मिलता नजर आ रहा है। जहाँ जुलूस निकालने पर भी अब अनुमति मिल गई है और ना ही लोगों को एकत्रित करने की जो अनुमति थी उस पर भी अब अनुमति मिल गई। ऐसे में पारंपरिक विधि विधान से पूजा कर लोग अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन इस बार रात्रि के 10 बजे तक जुलूस निकालने की अनुमति सरकार की तरफ से मिल गई है। ऐसे में लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्यों आए हैं जी बताइए। आज रामनवमी का कल नवमी, आज सुबह खरीदारी के लिए निकले हैं आज, और कल सुबह टाइम नहीं मिलेगा। कल सुबह गर्मी ज़्यादा हो रहा है तो सुबह हम लोग अभी मार्केटिंग कर लेते हैं। वहीं रामनवमी को लेकर के सरायकेला खरसावा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त अरवा राजकमल और एसएसपी आनंद प्रकाश सहित जिले के तमाम पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने आदित्यपुर, गम्हरिया और कांट्रा की सड़कों पर पैदल मार्च कर तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिले के लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए सरकार के प्रति आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जुलूस के समय में भी परिवर्तन कर दिया है।
रामनवमी के त्यौहार एक सुंदर वातावरण में, शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की कामना प्रशासन कर रही है और आपका आयोजन एक श्रद्धा के साथ सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुपालन करते हुए कराने के लिए प्रशासन ने पर्याप्त फोर्स एंड मजिस्ट्रेट का व्यवस्था किया ताकि किसी तरह का तनाव कहीं पैदा नहीं हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत सारे पूजा समितियों का मांग ये रहा था कि 6 बजे थोड़ा अर्ली होता है, हम लोगों को 7-8 बजे तक अखाड़ा निकालने के लिए अनुमति दे दीजिए। तो सरकार आपकी बात मान लिया है और मैं राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि फीडबैक जो मिला है उसके आधार पर राज्य सरकार ने 10 PM रात 10 बजे तक अखाड़ा के लिए अनुमति दिया है। हॉट स्पॉट्स है हर थाना क्षेत्र में, इस पर विशेष निगरानी रहेगी हमारी ताकि कोई सामाजिक तंत्र इसका फायदा नहीं उठा सके। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उस पर भी हम नज़र रख रहे हैं, कोई हुआ झूठा खबर हुआ जो कि सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है, उस पर भी हम नज़र रख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। और हम लोग अतिरिक्त कुछ लाठी बल भी मिला है मुख्यालय द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा, उससे भी हम लोग ड्यूटी लेंगे और कुछ होमगार्ड्स के जवान को भी हम लोग अतिरिक्त रखेंगे। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के ईचाघाट थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव में तालाब के पास एक पेड़ पर एक युवक का शव झूलता हुआ मिला। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुबह तालाब के पास ग्रामीणों ने पेड़ पर एक शव लटकते हुए देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। रांची गुमला रोड की जल्द ही पूरी तस्वीर बदलेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क को विकसित करने के काम को तेज कर दिया गया है, जिसमें जमीन अधिग्रहण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं वन विभाग की ओर से भी सड़क निर्माण में होने वाली समस्याओं का समाधान कर दिया गया है, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है। किसी भी क्षेत्र में के विकास में सड़कों का काफी योगदान होता है। जिन इलाकों में सड़कों का निर्माण हो गया, उस क्षेत्र का स्वरूप भी आज काफी बेहतर हो गया। कुछ दिनों बाद गुमला जिले के सड़कों की भी स्थिति में काफी बेहतर होने वाली है। रांची गुमला राष्ट्रीय उच्च पथ को 4 लाइन में विकसित करने को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से PPP मोड पर काम करने का आवंटन कर दिया गया है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत गुमला पलमा का निर्माण हो रहा है, पथ निर्माण। इस संबंध में यह कहना है कि इसमें वन भूमि तो नहीं थी जिस पर वृक्ष अवस्थित हैं, परंतु जो अन्य प्रकार की भूमि है उस पर लगभग 12,000 की संख्या में वृक्ष मौजूद थे। ये जो वृक्ष हैं इनको हटाने की नितांत आवश्यकता थी और इसके बदले में 10 गुना वृक्षारोपण का उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है NH ने। तो ये सब ड्यू प्रोसीजर के साथ पास कराते हुए उनको परमिशन दी गई। साथ में राज्य वन विकास निगम को इनसे जोड़ा गया ताकि जो भी कास्ट प्राप्त हो रहे हैं वो राजकीय वनागार में जाएं और वहाँ से ऑक्शन हो। तो इसको बहुत टाइमली एक्सपेडाइट किया गया ताकि जो भी प्रोजेक्ट हैं वो ससमय कंप्लीट हो सके। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में जो भारत सरकार से चर्चा की थी कि झारखंड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आए, इस सबको एक्सपेडाइट करने के लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। और ये हमारी चाहत है कि रांची से गुमला ये सड़क जितना फास्ट मूवमेंट होगा इस पर गुमला का विकास उतना तीव्र गति से होगा। ये जो रोड है ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोग सभी के दृष्टिकोण से इस पूरे जिले का वन ऑफ द मेजर लाइफलाइन बनने वाला है। इसके लिए 2-3 स्टेजेस था। एक अधिग्रहण का था, अधिग्रहण के समय भी अगर उसकी राशि जो लाभुकों के बीच में जो उस रैयत है उनको देने के लिए जो मुआवजा देने का काम है, ये सब में किसी न किसी विभिन्न कारणों से थोड़ा डिले रहा है। लेकिन अब सहमति हो गई है, हम लोगों को जो पैसा देना है वो भी दिया गया है। कुछ कमी थी वो आर्बिट्रेशन का भी मामला सुलझ गया है
तो बची हुई भी जो राशि लाभुकों को है वो भी उनको दे दिया जाएगा, जो रैयत है उनको दे दिया जाएगा। और अब उनको पोजीशन देते हुए अब वो वहाँ काम शुरू कराएंगे। तो कुछ जगह जहाँ पर 100% ये काम हम लोगों ने करा लिया है, कुछ ऐसे जगह जहाँ पर 80% का भी हो गया है, उन जगहों का पोजीशन हम लोगों ने दे दिया है। मौजूद है गुमला की उस सड़क पर जो रांची से गुमला को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ से भोपाल को जोड़ते हुए महाराष्ट्र तक जाती है। इस सड़क के महत्व को आप इस बात से समझ सकते हैं कि झारखंड को कई राज्यों से जोड़ने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक इस सड़क का विकास नहीं हो पाया था, सड़क का बेहतर जो स्वरूप था वो नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय उच्च पथ होने के बावजूद भी सड़क की स्थिति काफ़ी बदहाल थी। लेकिन भारत सरकार के संकल्प के बाद इस सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। 4 लाइन में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, हालांकि 6 लाइन तक के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। और सड़क के निर्माण की गति को तेज करने के लिए गुमला के जो वर्तमान उपायुक्त हैं सुशांत गौरव काफ़ी संकल्पित नजर आ रहे हैं। और जो कंपनी जिस कंपनी को ये काम मिला है वो कंपनी भी काफ़ी गंभीरता से काम कर रही है। भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से किया जा रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में भूमि अधिग्रहण को लेकर थोड़ा बहुत विवाद था, जो मुआवजा की राशि कम होने के कारण जो रैयतधारी थे वो विरोध कर रहे थे। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरियस की जो कोर्ट होती है उसके माध्यम से, अपर समाहर्ता के माध्यम से इन मामलों को सुलझाया गया। तो ऐसे में हम स्पष्ट ये कह सकते हैं कि जो कल्पना भारत सरकार की है कि गाँवों में जब सड़कों का विकास होता है तो उस इलाके का विकास होता है, ये संकल्प आज का नहीं है, लंबे समय से संकल्प चला रहा है कि जिन इलाकों में सड़कों की स्थिति अच्छी रही है उस इलाके की तस्वीर बदली है। तो हम स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं, ये अनुमान कर सकते हैं कि जब इस सड़क का निर्माण भारत सरकार की सोच के अनुसार हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस इलाके की तस्वीर बदलेगी, इस इलाके के रहने वाले लोगों की तकदीर बदलेगी और इस इलाके का तेजी से विकास होगा। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए झारखंड एक कदम और आगे बढ़ गया है। राज्यपाल ने राज्य निर्वाचन आयोग के भेजे गए प्रस्ताव को सहमति दे दी है। बता दें कि 8 अप्रैल को आयोग की ओर से राजभवन को 4 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा गया। राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही अब पंचायत निकायों के ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन की डेट भी तय हो गई है। 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे जो 14, 19, 24 और 27 मई को होंगे। अब राज्य निर्वाचन आयोग इसी डेट पर अपनी चुनावी तैयारियों को फाइनल टच देगा। गौरतलब है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का कार्यकाल दिसंबर 2020 तक था। इसके बाद राज्य सरकार के विशेष प्रावधानों के चलते राज्य भर में 4000 से ज्यादा पंचायतों और पंचायत समिति, जिला परिषद में कार्यकारी समितियों के जरिए व्यवस्था का संचालन हो रहा था। राज्य में पहली बार राज्य गठन के 10 वर्षों के बाद 2010 में चुनाव हुए थे। इसके बाद 2015 में पंचायत चुनाव हुए थे। 2020 में ये चुनाव संभावित था, पर कोरोना महामारी और अन्य संकटों के कारण चुनाव संभव नहीं हो पा रहा था। ओपन कैटेगरी महिला, पुरुष के लिए ओपन कैटेगरी कार्य सबसे अंत में नहीं होगा। मतगणना का कार्य हम लोग, चूंकि पूरे चुनाव हम लोग 4 चरणों में करा रहे हैं। किसी जिले में 4 चरण में है, किसी में 3 चरण में है, किन्हीं जिले में 2 चरण में। तो 1 चरण में कोई जिला नहीं है, 2 चरण में भी है, 3 में भी है, 4 में। तो पहले एवं दूसरे चरण के मतदान के पश्चात ही मतगणना हो जाएगी, जिससे हमारा फोर्स फ्री हो जाएगा, उतना एक्स्ट्रा आदमी फ्री हो जाएंगे और बैलेट बॉक्स भी फ्री हो जाएगा। तीसरे और चौथे चरण की मतगणना एक साथ चौथे चरण के पश्चात कराई जाएगी। सभी के जिला अधिकारियों को कहा गया है, उपायुक्तों के, जिला गजट में जो इस तरह के पद हैं जो इस श्रेणी में पहचाने गए हैं, और महिला के लिए वो ओपन कैटेगरी महिला, पुरुष के लिए ओपन कैटेगरी महिला में स्वतः परिवर्तित